हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में सेट के बारे में बात करी थी। उसके अंदर हमने सबसे पहले ये देखा था कि जो सेट है उसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन होती है अपने पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि यहाँ पे वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है। उसके बाद हमने ये चीज देखी थी कि जो सेट है उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि आपके पास में जो सेट है उसके अंदर आप सारे एलिमेंट्स को लिख दो, वो आपके पास हो जाएगी रोस्टर फॉर्म। ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा कि यहाँ पे हम एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाई सम कंडीशंस। ठीक है। अब ये चीज क्या है, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म को लिखने का एक स्मार्ट अप्रोच होता है जो हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है। इसके बाद हमने ये चीज बात करी थी कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, जहाँ पे हमने सबसे पहले देखा था कि एम्प्टी सेट क्या होगा। फिर हमने बात करी थी कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी कि इनफाइनाइट सेट क्या होंगे। ठीक है। फिर हमने देखा था कि इक्वल सेट क्या होता है और उसके बाद हमने बात करी थी इक्विवेलेंट सेट के बारे में। ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें हमने अपनी लास्ट क्लास में देखी है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसेट के बारे में। ठीक है। तो सबसेट की डेफिनेशन पे जाने से पहले इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है। तो मेरे पास में कोई एक सेट गिवन है, ये हमारे पास सेट ए हो गया। ठीक है। अब जो ये सेट ए है इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे इस तरीके से। ठीक है। क्योंकि ये तो सेट की डेफिनेशन ही है ना कि अगर सेट प्रेजेंट है तो उसके अंदर एलिमेंट्स तो होंगे ही। अब मेरे पास में यहाँ पे कोई एक पर्सन है। ठीक है। इसको कहा गया कि आपको ना इस सेट ए के अंदर से कुछ एलिमेंट्स निकालने हैं। ठीक है। अपनी मर्जी से कितने भी निकाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो इसके पास में पॉसिबिलिटी क्या क्या है, एक पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी और तीसरी पॉसिबिलिटी। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि ये एक भी एलिमेंट ना निकाले, नो एलिमेंट इज टेकन आउट। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये आया, इसने बोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो एलिमेंट है ना वो लूंगा मैं। ठीक है। या फिर इन एलिमेंट्स को लूंगा, या फिर इनको लूंगा, या फिर इनको लूंगा, इस तरीके से। मतलब इसने क्या किया, इसके अंदर से एक छोटा सा फाइनाइट पार्ट बाहर निकाल दिया। ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है कि ये बोले कि मैं कंप्लीट जो मेरे पास सेट ए है इसी को लूंगा। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। तो यही होता है हमारे पास में सबसेट। ठीक। ये आपके पास में कोई भी एक सेट गिवन है, उस सेट का आपने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, वो क्या हो गया आपके पास में सबसेट हो गया। ठीक है। अब जो ये तीन ऑब्जर्वेशन लिखे ना यहाँ पे हमने, आप इनको अपने पास में अलग से लिख के रखना, इसको हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो अब मैं सबसेट की फॉर्मल डेफिनेशन लिखता हूँ कि a set A is said to be subset of B if every element of A is an element of B। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो A है उसको हम B का सबसेट बोलेंगे अगर हर एक एलिमेंट जो हमारे A के अंदर है वो B के अंदर भी होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो हमने फाइनाइट लिया था यहाँ पे सबसेट, इसको मैं सेट बी का नाम दे दूं, तो इसके अंदर ये तीन एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर मेरे को ये दिखाना है कि जो ये बी है ये ए का सबसेट है, यहाँ पे देखो नोटेशन थोड़ी ना आगे पीछे हो गई है। यहाँ पे हमने फॉर्मली डिफाइन करने के लिए ए को बी का सबसेट लिया है, और यहाँ पे जो एग्जांपल है इसके अंदर मैंने सेट ए ले रखा है, उसके अंदर हमने बी लिया है। ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है। चलो मैं यहाँ पे ना नोटेशन चेंज कर देता हूँ, इसको हम सी बोल देते हैं। ठीक है। तो हमें अगर ये दिखाना है कि सी इज सबसेट ऑफ ए, तो अब देखो सी के अंदर कितने एलिमेंट है, एक, दो और तीन। तो जो ये तीन एलिमेंट हमारे सी के अंदर है यही तीनों एलिमेंट हमारे सेट ए के अंदर भी आते हैं, ये हमें दिख रहा है। तो अगर ये चीज हो जाती है तो हम बोलेंगे कि जो सी है वो ए का सबसेट हो गया। ठीक है। यही होता है हमारे पास में सबसेट। ठीक। समझ आ गया। अब ये तो हो गया लैंग्वेज में। इसको अगर मेरे को मैथमेटिकली लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, ए इज
सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो जो ये सिंबल यूज किया है ये सबसेट बताता है। यहाँ पे जो हमारे पास नीचे ये वाली लाइन है ये इक्वल के लिए यूज की जाती है। ठीक है, कि ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि हमने पूरा का पूरा ए ले लिया, तो वो केस क्या होगा कि ए और बी दोनों अगर इक्वली हो जाते हैं, ठीक है, तो उस केस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चीज दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए, जो हमारे ए के अंदर आ रहे हैं, देन ए बिलोंग्स टू बी, दिस इंप्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, कुछ नहीं है, ये बस हमने एक ही चीज को तीन अलग तरीकों से लिख के दिखा दिया आपको। ठीक है, ओके, अब देखो, अब आते हैं हमारे पास कुछ रिजल्ट्स, जिसके अंदर सबसे पहला रिजल्ट है कि जो हमारे पास एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, मतलब कोई भी एक सेट होगा अपने पास, उसके अंदर एम्प्टी सेट तो हमेशा सबसेट होगा ही होगा। ठीक, तो इस चीज को आप यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया था इससे समझ सकते हो कि सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या थी अपने पास में कि मैं एक भी एलिमेंट ना लूं। तो अगर मैं एक ऐसा सेट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने एक भी एलिमेंट नहीं रखा, तो वो सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने एम्प्टी सेट ही लिया था। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई एक छोटा सा पार्ट ले लिया था और यहाँ पे हमने कंप्लीट ए का ए ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास आता है दूसरा रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या बोलता है कि जो आपके पास में सेट है, सेट ए, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कि मतलब हर एक सेट जो भी अपने पास में गिवन होगा वो अपने आप का सबसेट होता ही है। अब ये क्यों होता है, तो सबसेट की डेफिनेशन पे आ जाओ। वो क्या बोलती है कि हर एक एलिमेंट जो हमारे ए के अंदर है वो बी के अंदर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि सेट ए सबसेट है सेट बी का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यही चीज दिखाएंगे। ठीक है, तो बताओ, मैंने यहाँ पे सेट ए ले लिया, इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ तक ले लेते हैं। अब बताओ, जो ए के अंदर आ रहे हैं एलिमेंट वो ए के अंदर तो आएंगे ही। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो हमारी डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि जो एक सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हमें ये दिखाना हो कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको अगर आपको दिखाना हो तो हम किस तरीके से दिखाएंगे कि आप कोई एक ऐसा एलिमेंट ए लेके आ जाओ जो बी के अंदर प्रेजेंट ना हो। ठीक है, कि ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर आप ये चीज दिखा देते हो, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है। ठीक, अब ये इसके लिए ना आपको बहुत सारे नहीं चाहिए, एक एग्जाम्पल भी बहुत होगा। ठीक है, फॉर सम ए। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे ये नीचे इक्वल वाला साइन ना लगाऊं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि अब ना यहाँ पे एक जो पॉसिबिलिटी थी कि लास्ट में ए और बी इक्वल हो सकते हैं वो इस केस में नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखो, हमने इस चीज के बारे में तो बात कर ली कि जो हमारे पास सेट ए है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है अगर वो बी के अंदर आ गए तो हम ए को बोलेंगे कि वो बी का सबसेट है। ठीक है, लेकिन हमने इसके बारे में तो बात ही नहीं करी कि जो बी है क्या हम इसको भी कुछ और बोल सकते हैं। ठीक है, तो बी का एक दूसरा नाम होता है कि ये सुपर सेट है, सुपर सेट ऑफ ए। ठीक, यहाँ तक की चीज समझ में आई है। अब आपको ना लास्ट क्लास से एक चीज याद होगी, हमने इसके बारे में बात किया था कि सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स देखे थे। ठीक है, फिर हमने होल नंबर देखे थे, उसके बाद हमने बात करी थी इंटीजर्स के बारे में। ठीक है,
फिर हमने देखा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। बस अब यहीं तक बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे बना लो। यहाँ पे हमारे पास इर्रेशनल नंबर आ गए, और जो ये पूरा कलेक्शन होता है अपने पास, ये होता है रियल नंबर्स का। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, सारे सेट ही लिखे हुए हैं, हर कोई अपना अपना एक हमारे पास कलेक्शन लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे देखो, जो ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो नेचुरल नंबर है, ये सबसेट है होल नंबर का। ठीक है, और जो होल नंबर है, ये सबसेट है इंटीजर का, क्योंकि हर एक इंटीजर के अंदर होल नंबर भी आ जाएगा और नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, और क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो इंटीजर है, ये सबसेट है रैशनल नंबर का, और जो रैशनल नंबर है, ये सबसेट है रियल नंबर्स के। ठीक है, तो यहाँ से देखो, नेचुरल नंबर क्या हो गया, सबसेट। अब ये सबसेट होल नंबर का भी है, इंटीजर का भी है, रैशनल का भी है, और रियल नंबर्स का भी है। ठीक है, सिमिलरली जो होल नंबर है, ये भी सबसेट होगा इंटीजर का, रैशनल का और रियल नंबर्स का। सिमिलरली इंटीजर सबसेट हो जाएंगे रैशनल नंबर के और रियल नंबर के, और लास्ट में जो हमारे पास रैशनल नंबर है, ये सबसेट हो गया रियल नंबर्स का। और हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, ये भी हमारे पास सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के। ठीक है, ओके। अब ये बताओ, जो नेचुरल नंबर है, इसके लिए होल नंबर सुपरसेट का काम करेगा। ठीक है ना, क्योंकि होल नंबर के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर आ जा रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ किसी दूसरे को कंप्लीट अपने अंदर रख ले रही है, तो वो उससे सुपीरियर हो गई, तो इसलिए इसका नाम रखा गया कि ये हमारे पास सुपरसेट होगी। ठीक है, सिमिलरली नेचुरल नंबर और होल नंबर के लिए जो इंटीजर है वो सुपरसेट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे रैशनल नंबर तक ले लें, तो लास्ट में हमारे पास रियल नंबर है जो सुपरसेट बन के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आई। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे पास में कोई भी एक सेट दे रखा है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए कि फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है कि हमें ए जो सेट है उसके सारे सबसेट फाइंड करने हैं। ठीक, तो अब देखो ये किस तरीके से करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें पता है, क्या, कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हमारे पास सेट ए के अंदर आएगा। तो जो एम्प्टी सेट है वो हमारे पास ए का सबसेट हो गया। ठीक, दूसरा हमारे पास में ये 3 नंबर है। हमने क्या चीज़ देखी थी कि एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उसके अंदर मैं अपनी मर्जी से कितने भी एलिमेंट्स को बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक एलिमेंट बाहर निकाल दिया, 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए का। सिमिलरली हमने 1 की जगह 2 को बाहर निकाल लिया, ये भी सबसेट हो गया ए का। ठीक है, उसके बाद में 3 है, ये भी हमारे पास सबसेट हो गया ए का। ठीक, अब मैंने क्या किया, एक एक एलिमेंट तो निकाल लिए, अब मैं क्या करता हूँ, 2 एलिमेंट बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो फिफ्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अब हमने क्या किया, 1 और 2 को बाहर निकाल लिया, ये हमारे पास सबसेट हो गया ए। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास 1 और 2 आ गए, अब मैंने 1 और 3 को बाहर निकाल लिया, ये भी मेरे पास में सबसेट हो गया ए का। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 2 और 3 को बाहर निकाल लिया, ये भी हमारे पास में सबसेट हो गया ए का। ठीक है, क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो, सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट भी ले लिया, फाइनाइट में एक एक एलिमेंट भी उठा लिए, दो दो एलिमेंट भी उठा लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था इसका, ठीक है, कि जब कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे, वो वाला केस भी हो चुका है। जब हमने कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स ले लिए, वो भी हो चुका है। अब ये बचा है कंप्लीट ए। एक ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो पूरा का पूरा ए था, अब इसको ले लिया 1 2 और 3, तो ये भी क्या हो गया, सबसेट हो गया ए का। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ से एक चीज़ और देखने की है, वो क्या, कि जब आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने, 3 है, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 3 है। आप दोनों में से कोई भी एक नोटेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास में जो सबसेट थे, ठीक है, सबसेट जो नंबर आया है, हमारे पास 8 आया। ठीक है, अब देखो, मैंने एक और एग्जांपल लिया, सेट ए बनाते हैं, 1 2 3 4 5।
अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले फाइव एक एलिमेंट आ जाएगा, ओ सॉरी, फाइव एक सबसेट आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास में वन आ जाएगा, फिर टू आ जाएगा, फिर हमारे पास में थ्री आ जाएगा, इसके बाद में हमारे पास फोर आ जाएगा, फिर हमारे पास में फाइव आ जाएंगे। ठीक है, हमने एक एक एलिमेंट लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, वन और टू को साथ में लिख देंगे, फिर वन और थ्री को साथ में लिख देंगे, उसके बाद वन और फोर को लिखेंगे, यहाँ पे वन और फाइव आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, टू से स्टार्ट कर लेते हैं, टू लेंगे, यहाँ पे हमारे पास थ्री आ जाएगा, टू लेंगे फोर आ जाएगा, ठीक है, टू लेंगे और फाइव आ जाएगा। यहाँ पे हमने टू और वन इसलिए नहीं लिया कि जब हमने सेट डिफाइन किए थे तब हमने ये चीज़ देखी थी कि मैं वन कोमा टू लिखूँ या फिर टू कोमा वन लिखूँ, बात एक ही है, दोनों इक्वल सेट होते हैं। ठीक है, और हम नंबर्स को रिपीट भी नहीं करते, तो इस वजह से हमने ये जो वन कोमा टू है और टू कोमा वन एक ही है, इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं लिखा। ठीक है, तो अब देखो, वन से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर आ गए, टू से स्टार्ट होने वाले सब आ चुके हैं, फिर हमारे पास थ्री से स्टार्ट होने वाले आएंगे, तो थ्री कोमा फोर आ जाएगा, और यहाँ पे थ्री कोमा फाइव आ जाएगा, फिर लास्ट में हमारे पास फोर कोमा फाइव आ जाएगा। ठीक है, दो दो वाले हो गए। अब हम क्या करेंगे, वन टू थ्री लिखेंगे यहाँ पे, फिर वन टू फोर आ जाएगा, वन टू फोर, फिर वन टू फाइव, और इस तरीके से आप और बाकी सारे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सबसेट है ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो अब बात करते हैं, क्या हमारे पास कोई एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम डायरेक्टली ये बता सकें कि हमारे पास कोई भी एक जो गिवन सेट होगा उसके पास कितने सबसेट होंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, और ये होते हैं टू की पावर एन ऑफ गिवन सेट। ठीक है, अब देखो, जैसे यहाँ पे अपने पास तीन एलिमेंट थे, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्हें कितने, तीन थे, तो हमारे पास सबसेट कितने, आठ आए थे, इसको हम ये ले सकते हैं टू की पावर थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स कितने, फाइव है, तो यहाँ पे टू की पावर फाइव हमारे पास सबसेट आएंगे। ठीक है, टू की पावर फाइव कितना होता है, 32। आप सॉल्व करके देख सकते हो, यही आपके पास में आएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि हमारे पास ये क्यों आ रहा है। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले के आने के पीछे का लॉजिक समझते हो क्या। ठीक है, अब देखो, इस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या था, सेट ए था जिसके अंदर एलिमेंट थे वन टू और थ्री। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास सबसेट बना था वो फाइव बना था। फाइव क्यों आया, क्योंकि हमने जो सेट था जिसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखने वाले थे, हमने एक भी एलिमेंट नहीं लिखा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो वन था, या तो हम इसको ले सकते थे या फिर नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिमिलरली जो टू था, या तो मैं इसको ले सकता था या फिर नहीं ले सकता था, तो हमने नहीं लिया। तीसरा केस, हम थ्री को ले सकते थे या फिर नहीं ले सकते थे, और हमने नहीं लिया। तो हमने क्या किया, ये तीनों एलिमेंट छोड़ दिए। तो जब मैंने तीनों एलिमेंट छोड़ दिए हैं तो मेरे सेट के अंदर कौन आया, कोई भी नहीं आया। तो जो एक छोटा सा कलेक्शन में अपनी साइड से फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, उसके अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं आया। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, अब दूसरा लॉजिक देखो, जब मेरे पास में एंट्री यहाँ पे वन आई थी, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वापस उसी केस पे आ जाते हैं, वन टू और थ्री, ये तीनों क्या है, एलिमेंट है। हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि मैं इनको ले सकता हूँ और नहीं ले सकता। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। अब हमने क्या किया, वन को ले लिया, टू को नहीं लिया और थ्री को नहीं लिया। ठीक है, सिमिलरली जब आप यहाँ पे टू सबसेट लोगे, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आपने वन को नहीं लिया, टू को ले लिया है, और थ्री को नहीं लिया, यही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे हमारे पास जितने भी एलिमेंट आएंगे, तीन एलिमेंट थे, तो तीनों एलिमेंट के लिए दो दो पॉसिबिलिटी आ रही थी। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ से, दो पॉसिबिलिटी यहाँ से, और दो पॉसिबिलिटी यहाँ से, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, एट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में लॉजिक होता है, टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट, जिससे आपको ये पता चले कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है
उनको आप किस तरीके से फाइंड करोगे। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ी और अच्छे से समझ में आएगी जब हम कुछ समय के बाद में पी एंड सी टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है, पी एंड सी क्या है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको ये जो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, इसकी थोड़ी फीलिंग और अच्छे से आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।